नमस्कार दोस्तों। एग्जाम कांकर्स चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम ग्राम पंचायत अधिकारी का दूसरा टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि 15 प्रश्नों के व्याख्या में आप 40 से अधिक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 मार्च 1947, 2 अक्टूबर 1950, 20 अक्टूबर 1952, चौथा ऑप्शन 2 अक्टूबर 1951। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, 20 अक्टूबर 1952। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। यह एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों का समग्र विकास करना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता, पेयजल, आवास, चिकित्सा जैसे कार्यक्रम पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के साथ समझौता किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? एकात्मक शासन व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था से या फिर भारतीय संघ व्यवस्था से? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, पंचायती राज व्यवस्था। आइए इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। यह समिति पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित की गई। इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। आज के हम अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पहला, दिनेश गोस्वामी समिति, दूसरा, एल एम सिंघवी समिति, तीसरा, सादिक अली समिति, चौथा, अशोक मेहता समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, दिनेश गोस्वामी समिति। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन चुनाव सुधार के लिए 1990 में हुआ था, जबकि अन्य समितियां पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी के राव समिति 1985 में, एल एम सिंघवी समिति 1986 में, पी के थुंगन समिति 1988 में, सादिक अली समिति 1964 में अस्तित्व में आई थी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1993, 22 अप्रैल 1994, 27 अप्रैल 1994 या फिर 24 अप्रैल 1993 को? दोस्तों, हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, 22 अप्रैल 1993। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इसमें संशोधन 24 अप्रैल 1994 को हुआ। यह अधिनियम देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद की नींव रखता है। दोस्तों, आइए हम आज के अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाली समिति का क्या नाम था? ऑप्शन पहला, अशोक मेहता समिति, दूसरा, के संथानम समिति, तीसरा, एल एम सिंघवी समिति, चौथा, जीवी के राव समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन तीसरा, एल एम सिंघवी समिति। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, सिंघवी समिति ने पंचायत चुनावों को गैर दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा की थी। वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का उनका पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में किया था। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें। आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है।
जिसके तहत राज्य ग्राम पंचायत को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जिससे वे स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में अपना कार्य कर सकें। दोस्तों आइए हम अन्य अनुच्छेदों की जो यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद 41 है वो संबंधित है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार से, जबकि वहीं अनुच्छेद 42 जो है वो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध शामिल है उसमें। अगर हम अनुच्छेद 43 की बात करें तो इसमें जो है कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी आदि की बात की गई है। आइए आज के दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन पहला 1960, ऑप्शन दूसरा 1961, ऑप्शन तीसरा 1963। दोस्तों यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पर आप एक अन्य ऑप्शन जोड़ लें 1965। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प 2 1961। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या को देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली को एक सूत्र में जोड़ दिया गया। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वर्ष पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया? ऑप्शन पहला 1955, ऑप्शन दूसरा 1956, ऑप्शन तीसरा 1957, ऑप्शन चौथा 1958। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला 1955। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1955 में पंचायतों की दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। आइए दोस्तों आज के हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? ऑप्शन पहला 27, ऑप्शन दूसरा 28, ऑप्शन तीसरा 29, ऑप्शन चौथा 30। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 29 विषय। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची के द्वारा एक नया खंड 9 शामिल किया गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ड तक है। आइए दोस्तों अब हम आज के अगले प्रश्न पे चलें। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 90 भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती? पहला ऑप्शन है असम, मिजोरम और नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, चौथा ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ड के अनुसार पंचायती राज प्रणाली कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होती। पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होती है, जबकि दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? 25 लाख, दूसरा 20 लाख, तीसरा 35 लाख, चौथा 30 लाख। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 20 लाख। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें 20 लाख से कम जनसंख्या पर गठित नहीं की जा सकती। दोस्तों अगर किसी भी पंचायत की जनसंख्या 20 लाख से कम है तब वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें लागू नहीं की जाएंगी। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी तो वहां पंचायत के 3 स्तर कार्य करते हैं,
जबकि इससे कम जनसंख्या होने पर 2 स्तर ही काम करते हैं। पहला ग्राम स्तर, दूसरा जिला स्तर। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, इस ध्यान रखना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपनी सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन GDH कोल, दूसरा ऑप्शन हैरिस, तीसरा ऑप्शन रॉबसन, चौथा ऑप्शन फ्रेडरिक। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है GDH कोल। दोस्तों ये हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों की अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। ऑप्शन पहला लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन दूसरा मोरारजी देसाई, ऑप्शन तीसरा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन चौथा राजीव गांधी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा राजीव गांधी। राजीव गांधी का मानना था कि महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है, जिससे उन्हें सशक्त किया जा सकता है। दोस्तों आइए हम आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष स्तर किसे माना जाता है? पहला ग्राम पंचायत को, दूसरा क्षेत्र पंचायत समिति को, तीसरा जिला पंचायत को, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जिला पंचायत। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष स्तर जिला पंचायत होता है। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और इसके नीचे ग्राम पंचायत कार्य करती है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? ऑप्शन पहला मध्य प्रदेश, ऑप्शन दूसरा पंजाब, ऑप्शन तीसरा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन चौथा राजस्थान। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। उम्मीद है कि इससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में बेहतर मदद मिलेगी। नमस्कार।